हेलो बच्चों। काफ़ी टाइम से डिमांड आ रही थी कि टेंथ क्लास के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आई जाए, जिससे कि हम लोगों को लास्ट टाइम एग्ज़ाम में थोड़ी सी मदद मिले, जिससे कि हम लोग एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कर पाएँ। तो इसके लिए हम लोग मोस्ट आईएमपी कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि 2023 के लिए मोस्ट आईएमपी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं और पैटर्न पर डिपेंडेड है, पैटर्न से रिलेटेड है और गारंटेड ये क्वेश्चन आना है। और जो भी इससे रिलेटेड बेसिक होगा वो भी हम लोग इसके साथ साथ कवर करते चलेंगे और साथ के साथ हम लोग ये क्वेश्चंस भी करते चलेंगे, जो कि आईएमपी कैटेगरी में मतलब आपको एग्ज़ाम में पासिंग मार्क्स से भी थोड़ा अच्छा फॉर्म करने के लिए मदद करेंगे। तो हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे करेंगे, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, ऐसे ही कंटिन्यू पूरे के पूरे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो वहीं से हम लोग ने ये जैसे क्वेश्चन निकाला हुआ है, देखो, संख्या 6, 72 एंड 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लघुत्तम समावर्तक। नाम इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट काम इसका जस्ट उल्टा होता है। ये कभी भी लोएस्ट वैल्यू लेता ही नहीं है, ये लेता है हमेशा हाईएस्ट कॉमन वैल्यू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही ये लेता है। लोएस्ट तो इसका सिर्फ नाम है, वैल्यू ये हाई लेता है। अब अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? को प्राइम फैक्टर्स इन सभी नंबर्स के, मींस 6 को पहले आप गुणनखंड विधि से निकालो। तो 6 के आपके पास क्या क्या मल्टीपल आए? 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी 1 है। उसके बाद आप 72 के मल्टीपल्स निकालो। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 1। तो हम लोगों को 72 के फैक्टर क्या मिले? 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है? मैक्सिमम 3 टाइम्स, इट मीन्स 2 की पावर 3, और 3 कितने टाइम्स है? 3 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को करना है 120 के फैक्टर्स। एक ही प्रोसेस है, आपको ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है। अगर लास्ट टाइम आप 15 दिन क्या स्ट्रेटजी रखना है हम लोगों को, किस तरीके से पढ़ना है, तो वो पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा सीखने के लिए कि आप इतने कम समय में इतना सारा कैसे कवर कर सकते हैं। तो 2 6 जा 12, 0 का 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर 2 से 2 15, और फिर 3 से 3 5 जा 15 एंड फाइनली 5 से। तो 120 के मल्टीपल्स हम लोगों को क्या मिलेंगे? 2 की पावर 3, देन 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो एलसीएम जो होता है, जैसे कि मैंने बोला, नाम भले ही इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर है, बट ये वैल्यू कैसी लेता है? हाई वाली। हाई का मतलब, सबसे पहले तो आप देखो कि सबसे पहला कोई नंबर है जो यहाँ पे कॉमन है, तो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, बट 2 की मैक्सिमम पावर कहाँ पे है? तो 2 की मैक्सिमम पावर 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है। तो ये दोनों के पास 2 की पावर 3 मैक्सिमम है, तो इनमें से कोई एक 2 की पावर 3 को आप उठा लो यहाँ से। तो ये अपन ने उठा लिया 2 की पावर 3। फिर कोई कॉमन नंबर है 3, 3 कॉमन नंबर है, लेकिन 3 की मैक्सिमम पावर किसके पास है? तो देखो 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से ये 2 वाला उठा लो। तो 3 की पावर कितना उठा लो? यहाँ से 2 उठा लो। देन अब कोई कॉमन नंबर है इसमें? नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है लास्ट में उसको भी उठाओ। जैसे कि 5 यहाँ पे कॉमन नहीं है, लेकिन 5 को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इन तीनों के टेबल में आना चाहिए। 120, 72 एंड 6, इन तीनों के टेबल में आना चाहिए ऐसा नंबर जो इन तीनों के टेबल में आएगा, उसको कहते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा नंबरों से बड़ा ही होता है। 120, 72 एंड 6, इन तीनों नंबर से बड़ा ही होगा कोई भी। एचसीएफ
इनसे छोटा रहेगा, एलसीएम इनसे बड़ा रहेगा। तो ऐसे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि एलसीएम एक बड़ी वैल्यू ही होती है हमेशा। और यहां से भी हम लोग कैसे एलसीएम निकालते हैं ये पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई, इट मीन्स 8, एंड 3 का स्क्वायर इट मीन्स 9, एंड 5, 9 8 जा 72 मल्टीप्लाइड 5, और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, एंड 1 36। तो इस पूरे का एलसीएम, इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना आएगा 360। ठीक है, तो अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर लीजिए। और हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हर जगह एलसीएम का मतलब तो सेम ही है और निकालने का प्रोसेस भी सेम ही है। 10th क्लास की बुक तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी के लिए सेम है। तो कैसे करना है ये पूरा बता दिया। कॉन्सेप्ट क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं। इसमें एक जो स्टार्ट में एक मेथड चल रही है जो कि अभी रिड्यूस की गई है ना, उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसका नाम कुछ नाम है उसका, उससे भी हम लोग ये एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। बट वो प्रोसेस चूंकि इस बार रिड्यूस की गई है एग्जाम से, तो हम लोग सिर्फ वही देख रहे हैं, वही टॉपिक देख रहे हैं जो हमको एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ना है या एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पहला जिसको आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ऐसे ही एलसीएम पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एलसीएम निकालने वाले, सभी को इसी प्रोसेस से करना है। कुछ और एग्जांपल्स भी मैं दे देता हूं यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसी के बिहाफ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन भी देखते चलेंगे। कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर से जो भी टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रबल संभावना, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे कंटिन्यू 1 बाय 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का 2q के रूप में होता है, 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक तथा प्रत्येक विषम धनात्मक, यहां पे सम धनात्मक, यहां पे प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक, और सॉरी यहां पे हम लोग इसको आगे पीछे कर लेते हैं क्योंकि सेम हो जाएगा ऊपर नीचे, है ना। धन पूर्णांक 2q + 1 रूप में होता है जहां q पूर्णांक है। तो यहां पे आपको शो कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा प्रोसेस यहां पे शो करना है। मींस q एक पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब एक पूर्ण अंक है, ऐसा एक पूर्ण अंक है, माइनस भी हो सकता है ना। हम लोग पॉजिटिव पे ही बात कर रहे हैं क्योंकि धनात्मक की बात की गई है, तो हम लोग पॉजिटिव वाले नंबर ही लेके चल रहे हैं। इन नंबर्स को q की जगह पे रिप्लेस करने से, मींस q बराबर जब हम लोग 1 लेंगे तो ये वाला जो पूर्णांक है ये क्या निकल के आएगा, तो ये वाला पूर्णांक निकल के आएगा 2। जब आप q बराबर 2 लेंगे तो ये वाला पूर्णांक कितना आएगा, ये आएगा 2, ये आएगा 2 × 2 = 4। ऐसे ही जब हम 3 लेंगे तो ये कितना आएगा, 2 × 3 = 6। इट मीन्स कि जब जब आप q का कोई भी वैल्यू इसमें से एक धन पूर्णांक में से कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो आपको q का हमेशा जो वैल्यू मिल रहा है, मीन्स ये जो यहाँ पे पूर्णांक बना के दिया हुआ है, इसका जो आंसर मिल रहा है, ये आंसर देखो हमेशा एक सम नंबर मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर q का वैल्यू एक पूर्णांक रखने पर हमेशा ये जो है ये कैसा रहने वाला है, एक सम पूर्णांक रहने वाला है। और ऐसे ही यही q के वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रखने के बाद जब हम q बराबर 1 लेंगे
तो हमें विषम पूर्णांक मिलेगा। तो विषम पूर्णांक क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे 2 q का 1 प्लस 1 कितना आया 3। फिर सेकंड नंबर q बराबर 2 रख के देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कितना आएगा 5। तो यहाँ पे जो नंबर हमें मिल रहा है q के वैल्यूज अलग अलग रखने पर हमेशा हमें एक विषम नंबर मिल रहा है, मीन्स एक ऑड नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि इस टाइप का जो भी पूर्णांक होगा वो हमें q के प्रत्येक पूर्णांक पर एक विषम नंबर देगा, और ये जो पूर्णांक है ये q के प्रत्येक पूर्णांक वैल्यू पर हमको एक सम संख्या देगा। तो इसका मतलब है कि ये हमेशा एक धनात्मक सम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है और ये हमेशा एक धनात्मक विषम पूर्णांक को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का अगर प्रॉपर सॉल्यूशन में लिखोगे तो इतना लिखने के बाद इसको लिखना पड़ेगा कि दिया गया सम पूर्णांक दिया गया पूर्णांक 2q q बराबर q के प्रत्येक पूर्णांक मान पे हमेशा एक धनात्मक सम पूर्णांक होगा, और ऐसा ही आपको यहाँ धनात्मक के लिए विषम के लिए लिखना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आराम से कर सकते हो, है ना। एक एलसीएम पे हो गया, एक इस टाइप का हो गया, बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जाम के लास्ट टाइम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मदद करेंगे एग्जाम में अच्छे मार्क्स फॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक रूट की वैल्यू वाला लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि प्रूफ करना होता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ इसको, क्योंकि करने का प्रोसेस पूरा का पूरा रट के ही जाना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको कैसे करना है, तो हम ये मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका 3 के अलावा और भी गुणनखंड इसमें होने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस b को यहाँ पे लेकर आएंगे, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इसको तो आपको एज इट इज याद रखना है बुक से, तो बुक में आप देख लेना, दोनों तरफ जैसे ही वर्ग करेंगे b² √3 का आ जाएगा 3 एंड ये आ जाएगा a²। उसके बाद a बराबर हम लोग रखेंगे 3c, a बराबर 3c रखने पर, और ये किस प्रोसेस से होगा, तो यहाँ पे थ्योरम यूज होती है, थ्योरम 1.3 ये थ्योरम है जो कि यहाँ पे यूज की जाती है, जिसके थ्रू ये पूरा सॉल्यूशन होता है। तो आपको तो सिर्फ ये लिखना है थ्योरम 1.3 के अनुसार, बाकी का एज इट इज आपको नोट डाउन करके और लिख के आना है। 3b का स्क्वायर बराबर आ जाएगा a², इट मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड c का स्क्वायर c²। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो b² बराबर आ जाएगा 3c² के। तो चूंकि हम लोगों ने इसको यहाँ पे √3 बराबर a/b लेकर चले थे, b और √3, ये जो 3 है इसको हम लोग दिखाते हैं कि ये इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड करेगा। तो a बराबर 3c जब रखा तो हमें b² बराबर एक ऐसा 3c² मिला, जो कि ये जो 3 आ रहा है ये इस b को भी डिवाइड कर रहा है। तो ऐसे करके हमारे पास इसके 2 गुणनखंड मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये एक परिमेय संख्या ना होकर कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ज़्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, एज इट इज़ याद करके जाना है। इस स्टेप के बाद थ्योरम 1.3 के अनुसार लिखना है और उसके बाद यहाँ तक इसको करके दिखाना है। ठीक है, तो इस पर तो मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, जल्दी से हम लोग शिफ्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको तो आपको एज इट इज़ याद करना है और एज इट इज़ ही लिख के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हैं जो बुक में तो होंगे, शायद बुक से बाहर से भी होंगे, जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे कहते हैं, 2 क्रमागत धनात्मक
पूर्णांकों का गुणनफल दो से विभाज्य होता है, विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है या असत्य, इसका कारण दीजिए। तो दो धनात्मक, माना कि दो धनात्मक संख्या, दो धनात्मक संख्या क्या ले सकते हो, एक लोगे तुम, मान लो मैं पहले एक क्वेश्चन को ऐसे ही बता रहा हूं करके, मान लो 1 और 2 ले रहे हो, दो धनात्मक चाहिए और क्रमागत चाहिए, तो लेने का तरीका होता है कि मान लो पहली संख्या है n, तो दूसरी संख्या होगी n+1, और इनका मल्टीपल, इनका जो मल्टीपल है ये हमेशा 2 से डिवाइड होगा, मीन्स n+1/2, ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखो ये हमने नंबर लिए, इनका मल्टीपल कितना आएगा, माना कि दो धनात्मक संख्या क्या है 1 और 2, इनका गुणनफल क्या आएगा, तो गुणनफल आएगा 2, और ये जो 2 है ये 2 से डिवाइड है, तो इसका मतलब है कि दो क्रमागत जो हमने संख्याएं ली है ये सही है। इसने बोला है 2 से विभाजित है, तो हाँ है 2 से विभाजित। कारण, इसमें कारण में क्या है कि कोई भी दो नंबर लो, एक सम होगा, कंफर्म एक सम होगा और एक विषम होगा, तो एक सम और एक विषम, दो संख्याओं का जो कि एक सम है एक विषम है, गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होता है, और हमेशा अगर एक सम संख्या होता है तो वो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा, है ना। तो ऐसे ही हम माना कि अगली दो धनात्मक संख्याएं ले लो, कौन सी वाली ले लो कि 3 और 4 ले लो, क्रमागत लेना है तो 3 के बाद 4 ही ले सकते हो, 4 लोगे तो 4 के बाद 5 ले सकते हो, एक सम और एक विषम, एक इवन एक ऑड, दो इवन ऑड का मल्टीपल हमेशा एक इवन नंबर ही होगा, तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 12 एक इवन नंबर है, और वापस से ये क्या होगा, ये भी 2 से डिविजिबल होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले तो हम लोग थ्योरेटिकल कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं, देन बाद में हम लोग उसको बोल सकते हैं कि माना कि दो धनात्मक संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक n है और एक n+1 है, इनका गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल होगा n × n+1, जो फिर यहाँ पे लिख सकते हो एक सम तथा एक विषम संख्या का गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होगा, सम संख्या होगा जो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, सरल सॉल्यूशन है, ज़्यादा टफ नहीं है, 2 नंबर के क्वेश्चन है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं, थोड़े से में ही बहुत कुछ बता देना है, तो अगर नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एलसीएम मैंने निकालना बता दिया है, तो एक बार मैं कोई क्वेश्चन एचसीएफ का भी बता दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग इसी टॉपिक से ले सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से। इसमें क्या है कि आपको मान लो कि अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप देख लेना आपकी कॉपी में। मान लो कि एचसीएफ दिया हुआ है ना, 2 नंबर्स का, 2 नंबर कौन से हैं, एक है 306, एक है 657, इन दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है 9, इनका एलसीएम बताना है। तो मैंने पहले भी बताया है कि एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से तो कंफर्म है बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, एलसीएम जो होगा इन दोनों नंबर से तो बड़ा ही होगा। तो एक रूल इसमें चलता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। अब देखो एचसीएफ का वैल्यू कितना है 9, एलसीएम हमें निकालना है, फर्स्ट नंबर कितना है 306, सेकंड नंबर कितना है 657, इसको 9 से डिवाइड कर दो, तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36 मल्टीप्लाइड 657,
अब इन दोनों का जब मल्टीपल करोगे 657 का 34 में, तो ये आ जाएगा 22338। और ये एक ऐसा नंबर है जो कि इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा। तो जब हमें दो नंबर दिए हो, एक का एचसीएफ दिया हो, तो हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं। अच्छा, एलसीएम निकालने का प्रोसेस जो हमने अभाज्य गुणनखंड से किया था वो भी ठीक है, उससे भी तुम निकाल सकते हो, और ये जो हमने किया है प्रोसेस इससे भी कर सकते हो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इन केस दो नंबर में तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी एक नंबर के अभाज्य गुणनखंड बताओ, जैसे कि नंबर दिया हुआ है 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये मेथड यूज कर सकते हो, पीछे 5 है तो या तो ये 3 से डिवाइड होगा या उससे एक बड़ा नंबर है तो 5 से डिवाइड होगा। पहले 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कैरी आएगा 2, 3 7 जा 21, कैरी आएगा 1, तो 3 5 जा 15। 3 से हो गया डिविजिबल तो हमने कर लिया, अगर अदरवाइज नहीं होता तो 5 से करते। देन 5 को यूज करो, सॉरी फिर 3 को यूज करो। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, फिर 1 आएगा तो 3 5 जा 15। फिर 3 से करके देखो, 3 1 जा 3। अब ये 3 से नहीं होगा है ना, क्योंकि पीछे बच रहा है, तो 5 से करो। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर 5 से करो। 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, फिर 17 से ही होगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनफल होंगे, को प्राइम फैक्टर्स है ना। 3825 के दो नंबर का अच्छा क्वेश्चन है, को प्राइम फैक्टर बताइए इसके। तो ऐसे करके आपको इसके को प्राइम फैक्टर बताना है। कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं चेक कर लूँ, सभी ठीक चल रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग और क्या क्वेश्चन देख सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो गए। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है, एलसीएम एचसीएफ की हो गई। तो इस टॉपिक से फर्स्ट नंबर चैप्टर से अगर जितने अभी तक मैंने क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाएंगे तो कंफर्म आपका जो पेपर के 2 नंबर का जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला है वो सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब जैसे कि क्या कोई दो संख्याओं का एचसीएफ एवं एलसीएम हो सकता है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कोई दो संख्या का एचसीएफ 18 तथा एलसीएम 380 हो सकता है। हो सकता है या नहीं, इसको कारण देना है। तो किसी भी संख्या का अगर एलसीएम एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 अगर है तो कंफर्म ये 18 इस एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो एक बार देख लो चेक करके कि एलसीएम एचसीएफ को डिवाइड, एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड कर रहा है या नहीं। तो 18 बन जा 18, 18 2 जा 36, कैरी आएगा 2, तो ये डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड नहीं होगा तो 2 से कर लो, 2 9 जा 18 और फाइनली 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 0। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होगा, और जब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा इससे तो कंफर्म किन्हीं दो नंबर्स का एलसीएम 18 और एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 ये नहीं हो सकता। जब तक ये अगर ये डिविजिबल हो जाता तो कंफर्म ये होता, बट चूंकि ये डिविजिबल नहीं है इसलिए ये एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता किन्हीं दो नंबर्स का। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट है। 2 नंबर में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, तो 2 नंबर में तो ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैंगे। 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य होता है। तो आप कोई भी 3 नंबर ले लो, हम n+1
और n+2 ऐसे करके नंबर ले सकते हैं और उनका मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं कि क्या वो डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक से तो नहीं रहता है। और जो मैं मेथड बता रहा था यूक्लिड मेथड, वो रिड्यूस हुई है तो इसलिए हम लोग उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो आपको देखना है तो आप जो डिटेल्ड वीडियो है हमारे 10th क्लास के, आप उसको पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब कहीं पर मान लो कि जो घंटी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें कि कोई घंटी है जो क्रमशः 42 मिनट, जैसे कि मेरे पास 42 एंड 45 इन मिनट में बजती है, 40 मिनट में, 45 मिनट में और 42 मिनट में। अगर कोई घंटी है जो बजती है तो वो ऐसा कौन सा टाइम होगा जब वो एक साथ बजेगी। तो एक साथ बजने के लिए ये भी उससे सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उस कंडीशन पर इन तीनों का जो एलसीएम होगा वही एक ऐसा नंबर होगा जबकि घंटी एक साथ बजेगी। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए कि कोई सर्कल में अगर 2-3 लोग दौड़ रहे हैं तो वो आपस में कब मिलेंगे, तो सारे ही केस में तुम्हें क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम फाइंड करना होता है। एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, तो गुणनखंड विधि से बता दिया था, उससे एलसीएम फाइंड कर सकते हो। इन नंबर्स के को प्राइम फैक्टर्स निकालना पड़ेगा और उन को प्राइम फैक्टर्स को तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा। वहां से तुम्हें एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन वैल्यू, बट तुम्हें उठाना पड़ेगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो आप उसको चेक कर लेना। ठीक है, तो इस फर्स्ट चैप्टर से जितने भी जिस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने सारे के सारे बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लगता है क्वेश्चन जो आपको नहीं बन रहा हो और जो आने की संभावना है, आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पिन कर देना या डाल देना, तो मैं उसको सॉल्यूशन करके दे दूंगा। कल हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस जो कि मोस्ट आईएमपी कैटेगरी के अंदर हैं। कल हम लोग सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना, और वो भी अच्छे मार्क्स तुम लोगों से तो ज़्यादा नहीं लेकिन तुम लोगों के बराबर कम से कम वो भी बना लें, है ना। चलो, थैंक यू।